तो चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में, और इससे आगे हम चर्चा करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट मूव किया ईस्ट की तरफ। तो चलिए डायरेक्शन भी लिख लेते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। ये ऑब्जेक्ट चलता है ईस्ट की तरफ 4 मीटर, तो ये चल लिया 4 मीटर और यहां पर पहुंच गया। इन्हें लोकेट भी कर देते हैं, ये पॉइंट ए है, अर्थात ए इनिशियल पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट का। ये बी तक पहुंच गया 4 मीटर दूर ए से। अब ये क्या करता है, बी से चलने लगता है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ चलते हुए ये 3 मीटर चला और रुक गया, तो ये चल लिया 3 मीटर और रुक गया पॉइंट सी में। तो बी से सी तक 3 मीटर चला। अभी अगर पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, अर्थात ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी, ये टोटल जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा यही होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इसका और एक नाम है, वो है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ अर्थात ये जिस पाथ में चलता है, इसका पाथ क्या है, यहां से ए से लेके बी तक और फिर बी से लेके सी तक, ये जो पूरा पाथ है, इस पाथ का पूरा लेंथ क्या है, वही होगा पाथ लेंथ। तो इस केस में देखिए, इसका जो पाथ लेंथ होगा, ये पाथ लेंथ ये होगा 4 मीटर फिर 3 मीटर, अर्थात ये होगा टोटल 7 मीटर का। ये कितना डिस्टेंस चल लिया, इसने ट्रैवल किया 4 मीटर और 3 मीटर, टोटल 7 मीटर। तो यहां जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा ये होगा 7 मीटर का। तो अब अगर मान ले यही ऑब्जेक्ट चलता है 4 मीटर इधर और फिर 3 मीटर इधर, तो अब भी इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड अब भी हम कहेंगे ये 7 मीटर का है। कब, जब ये 4 मीटर का हो और ये 3 मीटर का हो। या फिर ये सीधे चल लेता है, यहां से लेके सीधे चल लेता है यहां तक 7 मीटर डिस्टेंस। तो 7 मीटर डिस्टेंस ये चल लिया, तो अब भी हम कहेंगे इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ये है 7 मीटर का। तो तीनों केसेस में, केस 1, केस 2 और केस 3, तीनों केसेस में अगर हमसे पूछा जाए ये कितना डिस्टेंस चलता है या फिर ये जिस पाथ में चलता है उस पाथ का लेंथ क्या है, तो हम तीनों केसेस में कहेंगे 7 मीटर। लेकिन देखिए तीनों में डायरेक्शन अलग अलग है जाने का। इसका मतलब पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रैवल्ड में डायरेक्शन मायने नहीं रखता है, और हमें पता है जब डायरेक्शन मायने नहीं रखता है तो वो क्वांटिटी होता है स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड या पाथ लेंथ ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता है। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां पर देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट का ये होता है इसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो एग्जैक्टली वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो चलिए सबसे पहले मैग्नीट्यूड ही देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये पता लगाना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है 2 पॉइंट्स के बीच, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। सो ये रहा वो स्ट्रेट लाइन ए से सी तक। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और ये जो डायरेक्शन है ए से लेके सी तक का डायरेक्शन, एक सर्टेन डायरेक्शन होगा ए से सी तक का, हम इसे ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। ये पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट तो है नहीं, ये ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट है। तो वही डायरेक्शन होगा इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो फिर देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां पर आप देखें ये होगा 90 डिग्री का, तो यहां हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके देख ले, ये जो डिस्टेंस होगा ए से लेके सी तक का, ये डिस्टेंस होगा 5 मीटर का, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सो ये 5 मीटर हो गया इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन ए से लेके सी तक का जो डायरेक्शन है वही ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट।
तो फिर डिस्प्लेसमेंट का होता है एक डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और हमें पता है ऐसे स्थिति में हम उस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को बेहतर समझने के लिए आपको इसका इंसेप्शन समझना होगा, क्यों इसे इंट्रोड्यूस किया गया फिजिक्स में, यह रीजन आपको समझना होगा। तो इसके लिए मान ले कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है इनिशियली, सो ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन, और ये मूव करता है नॉर्थ के डायरेक्शन में 5 मीटर। सो नॉर्थ के डायरेक्शन में ये चला गया 5 मीटर, तो हम कहेंगे इसका हो गया ये फाइनल पोजीशन। तो इस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 5 मीटर का होगा। लेकिन हमने कहा यह डिस्टेंस है 5 मीटर का। अगर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस ऑब्जेक्ट का, तो हम कहते हैं 5 मीटर ड्यू या टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हो जाता डिस्प्लेसमेंट, ये 5 मीटर ड्यू नॉर्थ। फायदा क्या है डिस्प्लेसमेंट का, हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया इसे, ये काफी है 5 मीटर दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये। देखिए अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों में से किसी भी दो का पता हो तो हम तीसरा पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देख ले, अगर हमें फाइनल पोजीशन पता है, अगर हमें इनिशियल पोजीशन पता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट पता लगा सकते हैं। कैसे, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा 5 मीटर, वो होगा उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और हमें पता है, हम ये देख पा रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए हमें नॉर्थ की तरफ चलना होगा, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ। अब चलिए मान ले कि हमें पता है इनिशियल पोजीशन और हमें फाइनल पोजीशन तक पहुंचना है, लेकिन हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। अर्थात हमें पता है इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस पॉइंट से या इस पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस है 5 मीटर का, तो क्या हम फाइनल पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। यहां से हमें 5 मीटर चलना है, तो यहां से अगर हम 5 मीटर चलेंगे, अगर हम यहां चल दिए तो इस डायरेक्शन में, तो हम यहां पहुंच जाएंगे। क्या हम फाइनल पोजीशन तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। हम यहां भी चल सकते हैं इस डायरेक्शन में भी, तो हम यहां पहुंच जाएंगे। हम फाइनल पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन के साथ साथ हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो, देखिए डिस्प्लेसमेंट है हमें कितना चलना होगा और किस डायरेक्शन में चलना होगा, यह है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हम फाइनल पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। देखिए बिल्कुल पहुंच जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ या ड्यू नॉर्थ, तो हमें इनिशियल पोजीशन से चलना है नॉर्थ की तरफ 5 मीटर। तो चलिए हमें चलना है नॉर्थ की तरफ, तो हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं और हमने चल लिया 5 मीटर, तो हमें पता है यही होगा फाइनल पोजीशन। तो यह बेनिफिट होता है डिस्प्लेसमेंट का। सो फिर इस केस में, इस फिगर वाले केस में हम कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर का। एक्चुअली ये होगा मैग्नीट्यूड 5 मीटर का, और इसका जो डायरेक्शन होगा इसे हम टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, पर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ A टू C। ये इसे एग्जैक्टली बताएगा इसके डायरेक्शन को। तो फिर देखिए ये जो पाथ लेंथ है 7 मीटर का, और ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ये सेम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करना शुरू करता है और ये सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है कुछ डिस्टेंस, और फिर कुछ दूर जाके ये रुक जाता है, तो यही है इसका पाथ लेंथ। मान ले ये चला 4 मीटर, तो इसका पाथ लेंथ 4 मीटर का ही होगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है वही होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो यहां डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, और ये भी होगा 4 मीटर का। तो इस केस में आप पाएंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड
ये बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। लेकिन बाकी केसेस में, फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये चलता है स्ट्रेट लाइन में नहीं, एक कर्व्ड लाइन में, तो ऐसे केसेस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। यहां पर देखें, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जो कि होगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन ये जो कर्व है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या फिर इसका जो पाथ लेंथ होगा, ये इस लेंथ से ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। और कोई भी दूसरा पाथ हो, पॉइंट पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ते हुए, वो इस स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से लंबा ही होगा। तो फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। सो ये बड़ा या बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट से, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए देख लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला है, ये स्पीड ये होता है पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अर्थात ये जो पाथ लेंथ ट्रैवल करेगा, इसे अगर आप डिवाइड कर दे, टोटल टाइम कितना लगा इस ऑब्जेक्ट को उस पाथ को ट्रैवल करने में, तो हमें पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है। इसे आप एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसका जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में ये डिफरेंट हो, तो हम जो पता लगा रहे हैं ये एवरेज स्पीड है। उसी तरह से देखिए वेलोसिटी ये होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अर्थात एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय उस डिस्प्लेसमेंट के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, यही होता है वेलोसिटी। तो इसी एग्जांपल से देख ले, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलने में और बी से सी तक चलने में, इस पूरे कोर्स ऑफ पाथ में, कोर्स ऑफ जर्नी में, इस ऑब्जेक्ट को लगा टाइम मान ले 5 सेकेंड, तो फिर इसका जो स्पीड होगा, ये स्पीड होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 7 मीटर का, तो ये हो जाएगा 7 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। सो ये बन जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। क्या पाथ लेंथ में डायरेक्शन मायने रखता है? नहीं। तो फिर क्या स्पीड में डायरेक्शन मायने रखेगा? स्पीड होता है पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो स्पीड में भी डायरेक्शन मायने नहीं रखेगा। तो ये स्पीड ये भी हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा। सो वही जर्नी, वही ऑब्जेक्ट, उतना ही टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में देखें ये कम होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड से। अर्थात स्पीड और वेलोसिटी इस केस में सेम नहीं होगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगा, जैसा कि हमें पता है वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो इस केस में देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा 5 मीटर का और जो टाइम लगा इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वो है 5 सेकेंड का। तो फिर इसका जो वेलोसिटी होगा ये होगा 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 5 मीटर नहीं है, 5 मीटर के साथ एक सर्टेन डायरेक्शन भी जुड़ा हुआ है, तो हमें उसी डायरेक्शन को यहां भी लिखना है। तो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। वो डायरेक्शन क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वही होगा वो डायरेक्शन। सो इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू सी, ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो जब वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है तो ये वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अब इससे आगे देखें, चूंकि हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और देखें किसी एक कोर्स ऑफ जर्नी में जो टाइम लगता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए, वही टाइम हम कंसीडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। तो फिर अगर डिनोमिनेटर इन दोनों केसेस में सेम हुआ तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। हेंस हम कह सकते हैं स्पीड ये या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा वेलोसिटी से। सो स्पीड या तो बड़ा होगा या बराबर होगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और किस केस में स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा? जिस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। वो केस कौन सा है? कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए बिना डायरेक्शन चेंज किए एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। हमें पता है वही वो केस है जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और पाथ लेंथ सेम होता है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी का।